नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता निर्दोष तिवारी ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि थाना अटरिया क्षेत्र का मामला है, जहां प्रार्थी लाला पुत्र बाबू निवासी ग्राम शीतलपुर मजरा कठवा थाना अटरिया सीतापुर का रहने वाला है। प्रार्थी की लड़की रानी लगभग 11 माह पहले दुल्लू उर्फ दिलीप पुत्र शेखर निवासी ग्राम मत्तेपुर मजरा शिवरा थाना अटरिया के घर चली गई थी और जेवर भी अपने साथ लेकर गई, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में दी। प्रार्थी की लड़की की शादी पहले ग्राम खागीपुर थाना गुमटी जिला बाराबंकी दामाद राजू के साथ से हुई और लड़की के पहले शादी के बाद 3 बच्चे हुए थे, जो कि तीनों बच्चों को अपनी पहले वाली ससुराल ग्राम खागीपुर छोड़ आई थी और अब दुल्लू उर्फ दिलीप प्रार्थी की लड़की रानी को आए दिन मारते पीटते हैं और प्रार्थी की लड़की को खाना भी नहीं देते हैं। दुल्लू उर्फ दिलीप व उनके घर के माता पिता नाम अज्ञात भाई सुनील रामचंद्र, यह लोग प्रार्थी की लड़की को मारते पीटते हैं और घर से भगाते हैं। प्रार्थी की लड़की उपरोक्त को विपक्षी करने की धमकी भी दी गई है, अगर हमारे घर से नहीं गई तो जान से मार देंगे। परेशान करने की नीयत से प्राकृतिक दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि दिलीप के बड़े भाई अमरीश की मृत्यु हो चुकी है। दिलीप अब अपनी भाभी से शादी करना चाहता है, इसलिए प्रार्थी की लड़की को अनैतिक प्रकार से प्रताड़ित करता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना जान से मार देंगे और हमारा ना तो पुलिस कुछ कर पाएगी और ना आप कुछ कर पाएंगे। अब देखना यह होगा क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नाम रानी यादव है, शीतलपुर में रही थी हूँ। उसके बाद शादी हुई थी खागीपुर में, खागीपुर जिला बाराबंकी। तो वहाँ पर शादी के बाद वहाँ से हमारी नहीं निपटी हमारे घर वालों से, तो हम अकेले अपने फिर आ गए। उसके बाद मत्तेपुर में दिलीप यादव हमको भगा के ले गए रहे 9 महीना पहले ले गए रहे अपने घर पर, रखे लखनऊ में रखेंगे 5 महीने घर पर रखें, 4 महीना लखनऊ में रखें। उसके बाद लखनऊ में रखे के बाद अपने घर फिर लाए, उनके भाई एक्सपायर हो गए हैं, 3 नंबर वाले भाई एक्सपायर हो गए तो लखनऊ में रखे। लखनऊ में रखे के बाद उनके भाई जब एक्सपायर हो गए तो उनके जो बेबी रहे उनके भाई के, उनसे शादी करना चाहता है। तो उनसे शादी करने के लिए कौन शादी करना चाह रहा है? दिलीप यादव, जो लड़का हमको लेके गया था। तो अब दूसरी शादी करने के लिए हमको घर से निकाल रहे हैं दोनों। उनके पिताजी तीनों भाई रामचंद्र अमरेश सुनील, अमरेश तो एक्सपायर हो गए, रामचंद्र सुनील दिलीप। अब इन लोग घर में नहीं रहने दे रहे, जो हमारा पैसा जेवर था वो भी ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद हमने कहा हम नहीं जाएंगे, इतने दिन लाग चुके हम आपके ही घर में रहेंगे। पैसा कितना पैसा ले लिया? पैसा 40,000 था। कहाँ से आया था 40,000? लखनऊ में हमको रखे थे, तो वो भी ड्यूटी गए थे, हम भी काम कर रहे थे। अच्छा, वो पैसा 4 महीने की तनख्वाह अपने पास ही रखे थे। और जेवर क्या था? जेवर पायल थी, गरू वाली हलू वाली पायल थी और नथनी थी, झुमकी 5 टप्पी का माला था। अच्छा, 5 सामान रख लिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जेवर हमारे कहाँ छोड़ा तुमको? के बाद फैसला रखा कि तुमको हम अपने घर पठवा देंगे। तो हमने कहा घर हम नहीं जाएंगे, तो थाने में लाके हमको छोड़ दिया। थाने लाए, थाने में पुलिस वाले बोले कि आज नहीं फैसला हो पाएगा, कल आना इनको लेके। तो जब कल मतलब बोले कि कल आना, तो हमको थाने में छोड़ दिया, अपना लोग घर चले गए। फिर पुलिस वाले से कहा कि हमको सर घर पठवा दीजिएगा, लोग लेके आए थे, हमको लेके नहीं गए। तो पुलिस वाले बोले ठीक है, आपके पास किराया हुआ तो ऑटो से चली जाओ। तो हमने कहा ऑटो से हम नहीं जा पाएंगे, जैसे वो छोड़ गए वैसे लेने आए फिर। तो पुलिस वाले भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं की, कहा मतलब कोई बात ही नहीं उठा। तो एक लोग नेताजी वहाँ हमको मिले, तो पूछा कि बेटा क्यों रो रही हो? तो हमने बताया हमारे घर वाले ऐसे ऐसे करके यहाँ छोड़ गए हैं, फैसला भी नहीं हो पाया है। तो नेताजी हमको फिर पठवा दिया वहाँ पे। अब क्या चाहते हो तुम? अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ इतना गलत हुआ तो इनके ऊपर कोई वो किया जाए, कार्रवाई हो। हाँ, कार्रवाई हो। अच्छा, थाने में एप्लीकेशन दिया है? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारी कोई वहाँ कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। अच्छा, चल ठीक।